एक तरफ कैबिनेट का गठन हो गया, दूसरी तरफ अब नाराजगियां जाहिर होने लगी है। एक तरफ है अजित पवार तो दूसरी तरफ है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। दोनों ने भर भर के नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये नाराजगी कैसे पाटेगी बीजेपी। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, भारत का भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से कैबिनेट का गठन हुआ और जिस तरीके से कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई तो नाराज होगा ही, और ऐसा ही हुआ। एक तरफ अजित पवार हैं जिनकी एनसीपी को जगह ना मिलने के कारण नाराजगी उन्होंने जाहिर की, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उन्होंने भी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। तो अब इस नाराजगी को कैसे बीजेपी पाट पाएगी? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जो नाराजगियों का फ्लेवर है ये बीजेपी को इसी बार सबसे ज्यादा सहन करना पड़ेगा, और ये बीजेपी की इस बार की पूरी तरह से किस्मत पे है। अब बीजेपी क्या प्लान बी रखती है, क्या नहीं रखती, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार बातें सामने आ रही है कि अजित पवार से लेकर एकनाथ शिंदे तक तमाम सारे लोग नाराज हैं, और ये इस बात से नाराज हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। लेकिन इतने सांसद होने के बावजूद भी ना एनसीपी को तवज्जो मिल रही है और ना ही एकनाथ शिंदे को तवज्जो मिल रही है। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया है या इनको राज्य मंत्री बना दिया गया इनके लोगों को, बट कैबिनेट में उतनी जगह नहीं दी गई, इसलिए पूरी तरह से नाराज हैं। और समझने वाली बात ये भी है कि अब इन नाराजगियों को किस तरह से पाट पाएगी बीजेपी, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने पिछले 10 साल में रूठों को मनाने का कोई भी काम अदा नहीं किया, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इससे पहले भी आप देखें तो जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर भी थे, तब भी वो पूरी तरह से बहुमत के आधार पर एकला चालो रोकरे की नीति पर चले हैं। इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से गठबंधन के साथ सरकारें बनती है, क्या नहीं बनती है। और अब कहीं ना कहीं बड़ा रोल आने वाला है जो भाजपा के पद के हिसाब से तो भले ही गृह मंत्री है, लेकिन चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है, मुख्य रणनीतिकार है, वो अमित शाह क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। क्योंकि अमित शाह की गणित, अमित शाह का रणनीतिकार होना, ये सब कुछ इस बार जो नंबर्स आए उससे काफी निराशा करने वाला है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझेंगे और देखेंगे, ये सब लोग जानते हैं कि अजीत पवार अगर आज बीजेपी के साथ है या एनडीए में है तो बड़ा वजह उसकी ईडी ही है। ईडी से बचने के लिए ही ये सब कुछ हुआ है। ये एक कटु सच्चाई है, और ये जो कटु सच्चाई है ये कहीं ना कहीं अभी भी दिख रही है, क्योंकि ईडी को, जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर आती है, बीजेपी ने अपने पास ही रखा है, वो किसी को नहीं दिया। रक्षा, गृह, वित्त, ये सब बीजेपी ने खुद के पास ही रखा है। तो बहुत सोचने और समझने वाली बात है। हालांकि इतने सब पर भी सबसे बड़ा दल आज की डेट में बीजेपी ही है। 240 से ज्यादा सीटें हैं, इसलिए उनसे बड़ा दल और कोई है नहीं। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन इसका फायदा उठा सकता है, इस नाराजगी का? देखिए, इंडिया गठबंधन, मेरा मानना है कि वो खुद ही एक कैसे रह ले ये बड़ी बात है। वो वहां से लोगों को लाना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, यहाँ चाहे एकनाथ शिंदे की सरकार हो या एनसीपी की, एक एक नस पहले से दबी हुई है। चाहे इनके घोटाले हो, आप जानते हैं अजीत पवार के कितने जबरदस्त बड़े घोटाले थे, इन सब की नस दबी हुई। इसलिए ये कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करेंगे इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। कांग्रेस के साथ जाने की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पर एक शख्स बैठा है जिसका नाम है शरद पवार। शरद पवार कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त रणनीतिकारों में से आते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी करके अजीत पवार को अपनी तरफ ले लिया तो नंबर्स कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी अमित शाह है, और टूटन का खतरा इंडिया अलायंस में भी है जी। तो पीछे से अमित शाह ने भी कुछ तो इंतजाम कर रखा होगा, जिसकी वजह से उनको पता है कि ये नाराज होंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो नहीं हुई है, ये उनको पहले से पता होगा कि नहीं मिलेंगे इनको बड़े मंत्रालय तो ये नाराज होंगे। कुछ तो इंतजाम करके रखा होगा।
कुछ लोगों से बात करके रखी होगी, कुछ लोग आने को तैयार होंगे एनडीए में, इसीलिए ये सब कुछ रिस्क लिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये रिस्क किस तरह से कारगर साबित होता है और आगे की राजनीति कैसी बढ़ती है। लेकिन ये बात तय है कि इन 5 सालों में ऐसी भरसक नाराजगियां सामने आएंगी और बीजेपी के लिए एक नया एपिसोड होगा जब उन्हें मिली जुली सरकार के साथ काम करना होगा। जी, और एक ये नया टास्क कैसे कंप्लीट करेगी मोदी शाह की जोड़ी, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन अगर आप कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर, रखना चाहते हैं अपनी राय, तो रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.